नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि माँ बाप की अगर बात ना मानी जाए तो वो बच्चे लाइफ टाइम परेशान रहते हैं। दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं सही भी साबित होती है और कहीं कहीं गलत भी। लेकिन जो 90% केस होते हैं वहां पर ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। आजकल की जो जनरेशन है, बहुत लोगों के डिफरेंट माइंडसेट हो गए हैं और बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप हमें हर चीज में रोकते हैं, टोकते हैं, जो कि उनकी नजर में गलत होता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि माँ बाप से झूठ बोलना, माँ बाप के साथ धोखा करना, माता पिता को अपने बारे में कुछ ना बताना आपकी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद कर सकता है। कहाँ आप एक टॉप लेवल के इंसान हो और कहाँ आप माँ बाप की बात ना मानने के कारण बिल्कुल जमीन पर आ गिरते हो। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा डरा के रख देगी, क्योंकि आज की जो कहानी है एक रियल हॉरर स्टोरी है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, हमारी जो कहानियां हैं वो नींद नहीं, डर लाती हैं। आप भी तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी है झारखंड की। एक लड़के की ये कहानी है। एक छोटी सी फैमिली, माँ, बाप, बहन, भाई। बहन अपनी पूरी पढ़ाई कर चुकी थी और वो अब जॉब कर रही थी झारखंड में ही। लेकिन बारी थी बेटे के पढ़ाई करने की। उसने काफी सारे टेस्ट दिए और एक जगह जाकर उसका सिलेक्शन हो गया और वो पहुंच गया सीधा नोएडा। माँ बाप को डर था क्योंकि उससे पहले बच्चा कभी भी उनका बाहर नहीं गया था। मैं बात कर रही हूँ रोहित की, जो कि पहले कभी बाहर नहीं गया था। सिर्फ अपना कॉलेज स्कूल यही सब उसकी लाइफ में था और कुछ भी नहीं। माँ बाप को बहुत डर था कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा, पता नहीं कैसे सरवाइव करेगा, कैसे लोग उसे मिलेंगे, क्या वो अच्छे से रह पाएगा या नहीं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में थे। लेकिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने बेटे को उन्होंने छोड़ दिया नोएडा। बेटा वहां पर सेटल हो गया। उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ और अपनी साथ के साथ पढ़ाई भी करता रहूंगा। उसके पेरेंट्स इस चीज के खिलाफ थे। रोहित ने जब अपने पेरेंट्स से बात करी तो उनके फादर ने उनको क्लियर मना कर दिया कि तुम्हें अभी जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो भी खर्चे हैं सब कुछ मैं उठाऊंगा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और एक अच्छी सी जॉब उसके बाद करना। अभी ये सारी चीजें करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। रोहित ने तब तो उनकी बात सुन ली, लेकिन उसका मन नोएडा आते ही पढ़ाई से दूर भागने लगा। वो पढ़ाई नहीं करना चाह रहा था। उसे वहां की चकाचौंध सारी चीजें उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। रोहित उन सारी चीजों में धीरे धीरे करके फंसता चला गया। वो अपने पेरेंट्स को झूठ बोलता रहा कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वो इस दलदल में फंसता चला गया। उसका ध्यान पढ़ाई से दूर हटके अलग ही दुनिया में जा पहुंचा। वो लड़कियों में बिजी रहने लगा। बार, डांस, ये सारा कुछ उसके लाइफ का एक रूटीन बन गया। अब उसके जो झारखंड के फ्रेंड थे वो उसको बोलते थे कि यार तेरी भी क्या जिंदगी है, तू मजे तो कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में तुझे दोस्तों के बिना मजा आ रहा है। जब रोहित इस बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि सच में यार यहाँ की जो लाइफ है अच्छी तो है, लेकिन झारखंड जैसी नहीं है। उसके दोस्त उसको अपने पास बुलाना चाहते थे। वो कैसे भी करके उसको वहां से वापस लाना चाहते थे, क्योंकि वो जो दोस्त थे वो ना रोहित को पढ़ने देना चाहते थे। हालांकि रोहित भी पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन
रोहित ने सोचा अगर मैं वापस झारखंड गया तो मुझे पढ़ाई भी वापस करनी पड़ेगी और फिर मुझे पापा घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उसने अपने झारखंड के दोस्तों को बोला, नहीं यार, मैं झारखंड वापस नहीं आऊंगा, मैं नोएडा में रहकर ही अपनी मौज मस्ती चालू रखूंगा। उसके दोस्त समझ चुके थे कि रोहित उनकी बातों में नहीं आने वाला, तो उन्होंने भी उसको फोर्स करना बंद कर दिया। रोहित के जो दोस्त थे वो अब उससे धीरे धीरे करके कटने लगे, लेकिन नोएडा में रोहित की बहुत सारे लड़के लड़कियों से दोस्ती हो गई। उसके नए दोस्त बन गए जो कि बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से थे। रोहित एक मिडिल परिवार से आता था, मिडिल क्लास फैमिली से आता था। उसके पापा उसका इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो हर महीने पैसों की डिमांड करता है। लेकिन उसके पापा उसके खर्चे के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे भेजते थे वो रोहित के लिए कम पड़ जाते थे, क्योंकि वो उनसे पढ़ाई नहीं अय्याशी कर रहा था। ये बात उसके पेरेंट्स के नजरों से काफी दूर थी। उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटा क्या कर रहा है। रोहित ने पीजी, जो उनके फादर ने पीजी दिलवाया था, अपने फादर से बात करी और वो पीजी को उसने खाली कर दिया। उसने बोला यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि पीजी के ना कुछ रूल्स होते हैं। आपको उस जिस टाइम तक आपको बाहर से अंदर आना है उस टाइम तक आपके डोर खुले रहते हैं, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलती। इस तरीके से रोहित के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। उसने अपने फादर से बात करी और पीजी खाली करके वो एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया। वहां पर उसके दोस्त, उसकी फ्रेंड्स वगैरह ये सब कुछ आने वाने लगे और वो उसकी लाइफ और भी ज्यादा स्मूथ हो गई, क्योंकि अब कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे करके रोहित के खर्चे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। रोहित के दोस्तों ने उसको बोला कि चल भाई, तू अब हमारे साथ रह ले। रोहित इस बात के लिए अग्री कर भी गया और वो वहां जाकर एक बड़े 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अभी वो 1 BHK फ्लैट में रह रहा था, अब वो अपने दोस्तों के साथ 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गया। जब वो उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ तो उसे कुछ वहां अजीब सा लगने लगा, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि जितना वो रेंट 1 BHK के लिए दे रहा था उससे कम उसे यहाँ देना पड़ रहा था, क्योंकि सब लोग सारे खर्चों को आपस में डिवाइड कर लेते थे और उससे रोहित को काफी ज्यादा पैसे बचने लगे थे। कहाँ वो अकेले सब कुछ कर रहा था, अब वो सबके साथ मिलकर कर रहा था, तो उसे बहुत ज्यादा पैसे बचने लगे और वो उन पैसों को अलग अलग तरीके से खर्च करने लगा। लेकिन जब वो उस घर में गया था ना, तो उसे फील हुआ था कि मतलब कुछ अजीब है। लेकिन लड़के होते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, और उसने सोचा कि हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी तो यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं। उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ्स पहले ही उस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, तो उनको भी वहां के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। धीरे धीरे करके रोहित का एक फ्रेंड था, उसकी तबीयत हो गई खराब। उसका नाम था सुनील और उसकी तबीयत हो गई खराब। ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ ये रियल नेम नहीं है, ये नेम चेंज किए हुए हैं। और उसकी तबीयत खराब होने के बाद वो वहां से अपने घर चला गया और उसने वो फ्लैट खाली कर दिया। धीरे धीरे करके उसकी एक फ्रेंड थी पलक, उसके साथ भी यही हुआ। उसकी तबीयत खराब हुई और वो भी वहां से चली गई। उसके जो 3 से 4 फ्रेंड उस फ्लैट में उसके साथ रह रहे थे, रोहित के साथ जो फ्रेंड उसके रह रहे थे, सबकी धीरे धीरे तबीयत खराब हुई और ये सब कुछ अगले 15 डेज में हुआ था। जब रोहित शिफ्ट हुआ उससे अगले 15 डेज के अंदर ही अंदर ये सारी चीजें हुई। उसके चारों फ्रेंड्स की तबीयत खराब हुई और धीरे धीरे करके वो सब फ्लैट को खाली करके वहां से चले गए। वो जो फ्लैट था वो भले ही 3 BHK था, लेकिन उसमें एक रूम सर्वेंट रूम था। वो उसके जो लैंडलॉर्ड थे उस फ्लैट के, वो आउट ऑफ इंडिया रहते थे और वहीं से उन्होंने अपना जो फ्लैट था, एक्चुअली उनकी पूरी बिल्डिंग थी 6 फ्लोर की,
तो वो पूरी बिल्डिंग उन्होंने रेंट पर दे रखी थी और उसी में से एक ये फ्लैट था 3+1 BHK। इसमें जो एक सर्वेंट रूम था वो हमेशा बंद रहता था। क्यों बंद रहता था किसी को नहीं पता। उससे पहले भी जो उसके फ्रेंड रहे थे उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनसे ये बोला गया था कि इसमें कुछ लैंडलॉर्ड का सामान है, तो आप इसे बंद रहने दीजिएगा, इसे खोलिएगा नहीं। जितना उसका रेंट देना था उनका उसको 25% काट के 75% पे करना होता था। अब रोहित के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि भाई अकेले सारे खर्चे मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। रोहित ने सोचा कि चलो मैं किसी और फ्रेंड से बात करूंगा जो मेरे साथ यहाँ आके रह ले, लेकिन कोई भी फ्रेंड तैयार नहीं हुआ क्योंकि उस फ्लैट का जो रेंट था ना वो बहुत ज्यादा था और कोई भी इतना खर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। रोहित को धीरे धीरे उस फ्लैट में डर लगने लगा। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट उसे रहने लगी। जैसे जैसे दिन होता था सब कुछ नॉर्मल होता था, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती थी, दिन ढलने लगता था, उसकी तबीयत, उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट बढ़ती जाती थी। उसके पैर खड़े खड़े कांपने लगते थे। उसने सोचा हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, क्योंकि उसे फीवर भी आ रहा था। उसे लग रहा था हो सकता है कि मुझे वीकनेस है उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था कि उसे रात को अब डर लगने लगा था। वो जैसे ही हॉल में आकर बैठता था तो उसे महसूस होता था कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, कोई उसके आसपास उसको खड़े होकर घूर रहा है। जब वो आसपास देखता था उसे कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो डर है उसके मन में बढ़ता चला गया। और एक दिन उसके ऊपर ये डर इतना ज्यादा हावी हो गया कि वो रातों को बैठकर जागने लगा। वो रातों को सोता नहीं था। मतलब उसकी हालत इतनी गंदी वाली हो गई थी, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कुछ भी नहीं बताया। इवन उसकी हालत अब ये हो गई थी कि उसके जब पेरेंट्स उसको कॉल करते थे तो वो उनका कॉल भी रिसीव नहीं करता था। उसकी बहन उसको कॉल करती थी तो वो उसका भी कॉल रिसीव नहीं करता था। उसके फादर आए, उन्होंने नोएडा में जहां उसने एड्रेस बताया था वहां जाकर पता किया, लेकिन वहां से तो वो फ्लैट खाली कर चुका था जो उसका 1 BHK वाला फ्लैट था। वहां वो गए, उन्होंने पता किया, आसपास लोगों से पूछा, दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उन्हें रोहित का कुछ भी पता नहीं लगा, क्योंकि अभी वो जिस फ्लैट में रह रहा था उसके बारे में उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी एड्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो एकदम ब्लैंक थे। और ये सब सोचकर उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। वो सोचने लगी काश मैं रोहित को नोएडा नहीं भेजता, क्योंकि उनके मन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, बट वो नहीं ढूंढ पाए। इधर रोहित की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे किसी ना किसी की आहट, किसी के चलने की, किसी के पायल खनकने की आवाज सुनाई देती थी। और जब भी वो रात को सोता था उसने हमेशा नोटिस किया था कि वो जो स्टोर रूम था, जो जो सर्वेंट रूम था, उसका दरवाजा भले ही बाहर से लॉक था, लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज अंदर से आती थी। और ये बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात थी कि जब भी दिन होता था तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन जैसी रात होती थी तो अंदर से कोई दरवाजा खटखटाता था। और इसे देखकर रोहित बहुत ज्यादा डर जाता था। अचानक से एक दिन रोहित की एक फ्रेंड घर पे आई। रोहित के फ्लैट पर वो आई। वो रोहित को बोलती है, यार मुझे ना रहने के लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि जहां मैं भी रह रही थी वहां पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो मैं वहां से खाली कर रही हूँ। और मुझे जहां भी मैं फ्लैट देख रही हूँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। यहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी ना तो हम दोनों आपस में खर्चा जो है डिवाइड कर लेंगे। रोहित ये सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि चल कोई तो है उसके साथ जो उसके साथ यहाँ पर रहेगा। जब वो लड़की आई उसने अपना सामान वगैरह सब कुछ एक कमरे में शिफ्ट किया, सब कुछ अच्छे से नॉर्मल तरीके से रहने लगे। लेकिन वो जो लड़की थी ना बहुत अजीब थी। उसने आते ही उसी रात को, रोहित घर पर नहीं था, और उसने वो स्टोर का जो दरवाजा था, जो सर्वेंट रूम था, उन्होंने स्टोर बनाया हुआ था, उसका दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज था। मतलब वहां पर पुराने कपड़े, पुराना सामान सब कुछ था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। मतलब उसे देख के नहीं लग रहा था कि ये एक स्टोर है। वो गई, उसने वहां जाके अंदर सब कुछ सामान से छेड़छानी करी और वापस बाहर आ गई। अगले दिन जो रोहित की मेड थी, जो वहां काम करने आती थी, उसने देखा उस रूम का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था, और वो जो लड़की रोहित के साथ रहने आई थी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, शिखा, उसने उस मेड को बोला कि एक काम करना, इस वाले रूम को ना अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि वो जो सामान देख रही थी वो सब कुछ ऐसे ही फैलाकर छोड़ आई थी, जिससे कि जो कमरा था बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। उसने उसको बोला कि एक काम करना, अच्छे से कमरे को क्लीन कर देना और इसको लॉक लगा देना। मेड ने शिखा को क्लियर मना कर दिया कि मैं इस रूम के अंदर नहीं जाऊंगी। शिखा बोलती है, क्यों नहीं जाओगी, तुम्हारा काम है ये और तुम्हें करना है, चलो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, लेकिन जाकर इस रूम को ना अच्छे तरीके से क्लीन कर देना और वापस से लॉक लगा देना। मेड ने क्लियर मना कर दिया कि मैं इस रूम के अंदर नहीं जाऊंगी, और ये दरवाजा खोला किसने है? इस दरवाजे पर क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि ये दरवाजा खोलना नहीं है, फिर भी ये दरवाजा खोला किसने है? इतनी देर में ही वहां रोहित आ जाता है। रोहित पूछता है क्या हुआ? शिखा उसको बताती है कि यार मैंने ये दरवाजा खोला था, मैंने यहाँ अंदर जाके देखा कि क्या है, और ये मेरे को मेड बोल रही है कि मैं इसकी सफाई नहीं करूंगा। रोहित बहुत तेज गुस्सा करता है उसके ऊपर कि यार मैंने तेरे को मना किया था, तेरे को ये रूम वगैरह किसी भी चीज को फालतू टच नहीं करना, जितना हमारे पास एरिया है हमें सिर्फ उसको यूज करना है, फालतू चीजें नहीं करनी, तो तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? शिखा बोलते हैं, यार ये रूम ना बंद था, मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग होगा इसलिए मैं इसके अंदर चली गई, लेकिन यहाँ तो ना पुराने कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं, कुछ भी ज्यादा खास मुझे मिला नहीं। रोहित बोलता है कि यार तूने गलती कर दी, अब तू मरवाएगी। शिखा बोलते हैं, ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? रात होती है। रात को उस लड़की के कमरे में उस दरवाजे के खटकाने की आवाज आती है। जो दरवाजा स्टोर रूम था, उसको खटकने की उस लड़की के रूम तक आवाज आती है। तो सोचती है, यार इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? उठती है, सारे रूम चेक करती है, लेकिन कहीं से भी कोई आवाज नहीं थी। लेकिन जब वो उस रूम के पास जाती है और वहां से जब वो उसे आवाज आती है, वो डर जाती है, क्योंकि रूम बाहर से बंद था। उस रूम में ऐसा क्या हो सकता है जो कि उसे दिख रहा था? उसको क्लियर पता लग रहा है कि अंदर से किसी के चीखने की, चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, और ये सही नहीं है। रोहित आता है। रोहित बोलता है, यार मैंने तेरे को मना किया था और देख तूने वही गलती कर दी। जैसे ही वो दोनों अपने अपने रूम में जाके सोते हैं, शिखा के माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि कहीं वाकई मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। रोहित भी सोच रहा था, पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे मैं यहाँ रहूंगा, कैसे ये यहाँ रहेगी। ऐसा करता हूँ कि मैं ये फ्लैट खाली कर देता हूँ, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ। जैसे ही वो ये सोचता है, अचानक से उसके कमरे के कॉर्नर में एक बुढ़ी लेडी, सफेद कपड़े पहने, बाल खुले हुए, डरावना सा उसका चेहरा, उसे खड़ी हुई नजर आती है। रोहित उसकी हालत देख के डर जाता है। वो कप कपाने लगता है कि यार ये क्या है। वो आवाज लगाता है, कौन है, कौन है, लेकिन वो औरत कोई आवाज नहीं देती और वहां से गायब हो जाती है। सेम यही चीज शिखा के साथ होती है, और शिखा इतनी ज्यादा डर जाती है, इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो अगले दिन ही वहां से जाने के बारे में सोचती है। रोहित जाता है उसके पास, बोलता है, यार मैंने तेरे को मना किया था ये दरवाजा मत खोलना, लेकिन तूने आज ऐसा काम कर दिया जिससे हम दोनों की जान के ऊपर बनाई है। शिखा बोलती है, यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, मुझे क्यों डरा रहा है? अभी मुझे यहाँ कोई लेडी दिखाई दी थी, अब तू ऐसी बातें कर रहा है। रोहित उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, उसको डांटता है, उसको बोलता है, तू यहाँ से भाई सुबह ही चली जाना, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। वो बोलती है कि ठीक है मैं सुबह चली जाऊंगी, लेकिन तू मुझे अब परेशान मत कर, मुझे सो जाने दे। दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं, और रोहित के साथ वो सारी चीजें होने लगती हैं जो कि नॉर्मल नहीं थी। उस जो भूत थी, जो लेडी, जो बुढ़ी थी, उसका जो भूत था, वो अब रोहित के साथ उसका पोजीशन हो चुका था, और वो रोहित को तकलीफ देना उसने शुरू कर दी। रोहित की ऐसी वाली हालत हो गई थी कि वो खाना पीना सब कुछ भूल चुका था।
पूरे दिन सिर्फ रोता रहता था, बैठा रहता था, अजीब तरीके से देखता था, खुद को हार्म करने के बारे में सोचता था। कभी खुद को मार रहा है, कभी अपने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि सही नहीं थी। अगले दिन वो शिखा उठती है और वो बोलती है कि यार अब रात गई बात गई, छोड़, अब हम उस दरवाजे के पास नहीं जाएंगे और आराम से हम अपना यहीं रहते हैं। रोहित भी तैयार हो जाता है क्योंकि जब वो ये सारी चीजें बोलता है उस टाइम पे उसके ऊपर उस लेडी का पोजेशन हो चुका होता है और वो कहता है ठीक है चल अब कुछ खाने के लिए बना ले। जैसे ही शिखा बनाने के लिए जाती है वो कुछ खाना बनाती है और देखती है उस खाने के ऊपर जो धुआं निकलता है ना, उसके ऊपर एक अजीब सी ही शेप बनी हुई है, ऐसी कि उसमें जो बुढ़ी औरत थी उसका फेस क्लियर नजर आ रहा है और वो शेप बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये चीज शिखा नोटिस करती है। वो बोलती है रोहित रोहित देखना ये क्या है, ये मुझे ही अजीब लग रहा है या तुझे भी? रोहित बोलता है हाँ हाँ यार अजीब तो है, कुछ तो है जो सही नहीं है। वो फटाफट से उसको खाने को इधर उधर फेंक देती है और वो लोग उस खाने को नहीं खाते। वो लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और उस खाने को वो खाते हैं। अगली रात हुई, वापस से वही सारी चीजें होने लगी। रोहित सारे घर में पानी 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 भर देता है। मतलब वो जो लेडी थी वो रोहित को परेशान कर रही थी। वो उसके पायल की खनकने की आवाज इधर उधर घूमती हुई रोहित को अब वो क्लियर नजर आ रही थी। वो चाहता तो था कि वो इस घर से कहीं शिफ्ट हो जाए लेकिन वो कर भी नहीं पा रहा। उसका माइंड उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि ना तो वो कहीं जा पा रहा था, ना इस बारे में वो सोच पा रहा था। जब वो उसका पोजीशन उसके ऊपर से हटता था वो सोचता था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हावी होती थी उसका माइंड एकदम सेट हो जाता था कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। अगले दिन शिखा उठती है और वो उस घर के लैंडलॉर्ड के पास फोन करती है। उनको वहां उसकी सारी कहानी बताती है। उसके लैंडलॉर्ड बोलते हैं ठीक है वो अभी 4 से 5 दिन में वहां आएंगे और वहां आकर देखेंगे कि ऐसा वहां क्या है। आसपास के लोगों से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो जो बुढ़ी औरत है डेली रात को टेरेस पर घूमती है और बहुत लंबे लंबे उसके बाल हैं, दीवारों पर लटकी रहती है, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में थे लेकिन कोई वहां से जा भी नहीं सकता था क्योंकि भाई सबके खुद के घर बने हुए थे। इंसान घर बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से बनाता है तो उनके लिए वहां से जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो कोशिश करते थे कि शाम होने के बाद वो अपने घर से बाहर ना निकले। अगर किसी को निकलना भी होता था तो साथ में 3-4 लोग एक साथ निकलते थे। छत पर कोई जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि छत पर जाने से सबको डर लगता था। अगली मॉर्निंग जब शिखा लैंडलॉर्ड से बात कर लेती है उसके बाद वो बाहर हॉल में बैठकर सोफे पे रोहित का वेट कर रही होती है। वो वेट करती है कि रोहित जब नहाकर वापस आएगा तब मैं उससे बात करूंगी और उसे सारी चीजें समझा दूंगी। अब जो रोहित था वो बाथरूम में था, वो नहा रहा था, लेकिन उसने जैसे ही अपने सारे कपड़े निकाले वो देखता है कि उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे। उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे, किसी ने उसको बहुत बुरी तरीके से काटा हुआ था, बहुत बुरी तरीके से उसको नोचा हुआ था। वो बहुत सोचने की कोशिश करता है कि ऐसा कैसे हुआ। आखिरकार उसे पता चलता है कि ये जरूर वो जो बुढ़ी औरत घूमती है आसपास उसका किया हुआ है। रोहित जब शावर ले रहा था तो उसे वहां किसी के फुसफुसाने की आवाज, किसी के आपस में बात करने की आवाज आती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैं और शिखा घर में है, उसके अलावा इस घर में कोई नहीं है, फिर ये फुसफुसाने की आवाज कहाँ से आ रही है। वो बाथरूम से बाहर निकलता है और सामने ही अपने शिखा को बैठा हुआ पाता है। उठते ही वो क्लियर बोलता है शिखा से कि तुम अभी तक गई नहीं। शिखा बोलती है यार मैं चली जाऊंगी, तू परेशान क्यों हो रहा है, मैं सिर्फ तेरी वजह से यहाँ से नहीं जा रही, मैं तुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहती इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। खैर तू परेशान ना हो, मैंने इस घर के लैंडलॉर्ड से बात कर ली है, वो 4 से 5 दिन में आएंगे। एक काम कर तू भी मेरे साथ चल।
रोहित ये सुनते ही उससे क्लियर मना कर देता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पर रहना पसंद है। शिखा गुस्से में आ जाती है, उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, बट रोहित उसकी बात नहीं सुनता और शिखा थक हार के वहां से चली जाती है। रोहित इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसे अब बस शिखा के जाने के बाद ये लग रहा था कि मुझे कैसे भी करके ये पता करना है कि ये लेडी कौन है, मुझे क्यों परेशान कर रही है, आसपास के लोगों को क्यों दिखाई दे रही है। और उसने ये डिसाइड किया। उसके बाद उसने उस रात को शिखा को कॉल किया और उसे बता दिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये पता करके रहूंगा कि उस रूम में कौन है, टेरेस पर कौन है, और इस चीज को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शिखा उसको फोन पे मना करती है कि रोहित देख, परेशान ना हो, तू ऐसे काम मत कर जिससे कि तेरी जान को खतरा हो, तू अकेला है उस घर में और ऐसी चीजें करने के बारे में सोच भी मत। जो भी है लैंडलॉर्ड खुद आएगा, खुद देखेगा, तेरी बला से तुझे कोई मतलब नहीं है। रोहित उसकी बात नहीं सुनता, फोन कट कर देता है और सीधा टेरेस की तरफ जाता है। स्टेयर्स पे जाता है। जैसे ही वो स्टेयर्स का दरवाजा खोलता है, जैसे ही उसने स्टेयर्स का दरवाजा खोला, सामने सामने ही वो लेडी खड़ी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, अजीब सा उसका फेस था, बहुत डरावना, और वो सामने ही रोहित के खड़ी हुई थी। रोहित उसको देखता है और देखते ही बेहोश हो जाता है। वो वहीं सीढ़ियों पर गिर जाता है। उसकी फ्रेंड शिखा उसे बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन जब रोहित होश में होगा तभी तो फोन उठाएगा। रोहित उसका कोई फोन नहीं उठाता और ये देखकर शिखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार रोहित के साथ क्या हुआ, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। और वो जो लेडी थी वो आराम से छत पर, टेरेस पर घूम रही थी। आसपास के लोगों को वो नजर आ रही थी, लेकिन रोहित, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब वो अपने सेंसेस में ही नहीं था। शिखा अपने एक दूसरे फ्रेंड को फोन करती है और उसके साथ वो उस घर में वापस आती है और सीधा टेरेस के पास जाती है और देखती है कि वहां स्टेयर्स पर ही रोहित बेहोश पड़ा है। वो कैसे भी करके उसको होश में लाने की कोशिश करती है, उसे नीचे लेके आती है, सोफे बिठाती है, पानी वानी पिलाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित सब कुछ भूल चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था। तब तक उस घर के जो लैंडलॉर्ड थे वो भी आ चुके थे। उस घर के जो लैंडलॉर्ड थे वो आ चुके थे। शिखा उनसे मिलती है, सारी चीजें उन्हें बताती है, और जब वो ये सारी चीजें सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो लेडी कौन है। वो शिखा को बताते हैं कि वो मेरी वाइफ है और जिस रूम को तुमने खोला था वो मेरी वाइफ का रूम है। उसमें उसकी हर वो चीजें हैं जो वो शुरू से लेके अपनी डेथ तक यूज करती थी, और तुमने उसके इलाके में जाकर, उसकी जगह में जाकर उसको परेशान किया, इसीलिए वो वहां से बाहर निकली, वरना वो वहां से बाहर नहीं निकलती। शिखा इतना सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आसपास के लोग उस आदमी के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि ये तो टेनेंट थे, ये तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे तो घर आसपास हैं, हम तो कहीं नहीं जा सकते। आपको कुछ ऐसा उपाय करवाना चाहिए, कुछ ऐसी पूजा करवानी चाहिए ताकि इनकी आत्मा को मुक्ति मिले और ये घर आपका ठीक हो जाए, साथ ही साथ हम लोग भी यहाँ सुकून से रह सकें, क्योंकि शाम होने के बाद हमें हमेशा डर लगा रहता है, अगर बाहर निकलेंगे तो हमें वो लेडी नजर आएगी। वो हर वक्त टेरेस पर उल्टा लटकी रहती है, इससे हमारे बच्चों की जान को भी खतरा है। वो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उनकी बात को समझा, सुना, और वहां से उनके वो जो रूम था वो पूरा रूम पूजा करने के बाद खुलवाया गया, उसका हर एक सामान डोनेट किया गया, और उसके बाद उस घर में हवन पूजा वगैरह सारी चीजें हुई, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिली और वो लेडी वहां से चली गई। लेकिन इधर रोहित की जो हालत थी बहुत ज्यादा खराब थी और अब कोई ऑप्शन नहीं था। शिखा ने रोहित की फैमिली को फोन किया, उसकी फैमिली आई और रोहित को लेकर गई। सारी बातें, सारी चीजें शिखा ने उनके साथ शेयर करी, उनको बताई। उसके बाद रोहित के फादर ने उसको एक अच्छे से तांत्रिक को दिखाया, जिसने पूजा पाठ करके रोहित की हालत में काफी सुधार किया। लेकिन
उसकी जो हालत थी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी थी कि उसका घर से निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो हर वक़्त एक डर के साए में था। अब वो हालाँकि ठीक हो चुका था, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके माइंड से निकलने में बहुत ज़्यादा समय लगा रही थी और इस वजह से रोहित की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काफ़ी टाइम तक वो उसने अपने आप को रूम में बंद करके रखा। धीरे-धीरे उसकी काउंसलिंग हुई, उसको बहुत सारी चीज़ें बताई गईं, सिखाई गईं, करवाई गईं, तब जाकर रोहित एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाया। आज रोहित बिल्कुल ठीक है, शिखा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों कभी भी हम अपने माँ-बाप से हमें कोई बात नहीं छुपानी चाहिए क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक वही है जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो हमारा अच्छा सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।